हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी बॉस लव बी सर्वेंट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है, स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, आप सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो जान को डेट पर ले जाता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहाँ टेरेस को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। जब जान और ईबो दोनों टेरेस पे पहुंचते हैं तो जान वो सब कुछ देख के पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। ईबो जान से पूछता है, जान क्या तुम्हें ये सब कुछ पसंद आया? जान कहता है, गगा ये तो बहुत सुंदर है। ईबो के फेस पे एक स्माइल आ जाती है, लेकिन तभी ईबो देखता है कि जान इमोशनल हो गया है। ईबो कहता है, जान क्या हुआ? तो तुम रो क्यों रहे हो? ईबो कहता है, गगा ये सब कुछ आपने मेरे लिए किया, मुझे अभी भी डर लग रहा है कि कहीं ये सपना ना हो। ईबो कहता है, जान ये कोई सपना नहीं है। ऐसा कह के वो जान की फोrehead पे, आइस पे, चिक्स पे किस करने लगता है, जिससे जान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी ईबो कहता है, जान जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, अब मैं तुम्हारे पास हूँ और मैं तुम्हारी लाइफ में कभी कुछ गलत नहीं होने दूंगा, समझे? तो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कह के वो जान के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। जान और ईबो दोनों एक दूसरे को थोड़ी देर तक ऐसे ही किस करते रहते हैं। जब दोनों सेटिस्फाई होते हैं तो एक दूसरे को छोड़ देते हैं। जान का फेस पूरी तरीके से रेड हो गया था। जान जान जो पूरी तरीके से ब्लश कर रहा था, ईवो के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो जान के फोrehead पे किस करता है। तभी ईवो कहता है, देखो मैंने ये सब कुछ तुम्हारे लिए किया, तुम्हें पसंद आया ना? जान कहता है, ये तो बहुत खूबसूरत है। ऐसा कह के जान चारों तरफ देखने लगता है। तभी जान की नज़र जाती है कि वहाँ एक बेड भी था, छोटा सा प्यारा सा, जिसे फूलों से सजाया गया था। जान ईबो की तरफ देखता है, कहता है, गगा यहाँ बेड क्यों है? तभी वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। उसके ईयर पूरी तरीके से रेड हो गए थे, लेकिन वो जान से कुछ कह नहीं पा रहा था। जान कहते, गगा हम यहाँ बैठ क्यों हैं? क्या हम यहाँ पूरी नाइट रुकने वाले हैं? इबू कहते हैं, जान वो इसलिए है कि हम थक जाएं तो रेस्ट कर सकें। जान कहते, पर गगा हम क्यों थकेंगे? ईबो को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो जान को कैसे समझाए। जान जो ईबो की तरफ देख रहा था, ईबो जो जान की तरफ देखता है और उसकी वो पप्पी सी क्यूट सी बात है और उसकी वो प्यारी सी आंखों में पूरी तरीके से खो जाता है। वो जान से कहता, जान बेड के बारे में बाद में बात करते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम खाना खाना नहीं चाहते? जान कहता है, मुझे भी बहुत भूख लगी है, हाँ मैं खाना खाना चाहता हूँ। ऐसा कह के ईबो जान का हाथ पकड़ता है और उसे टेबल के पास ले जाता है। वो जान को चेयर पे बिठाता है और खुद भी वहाँ जाके बैठ जाता है। तभी वहाँ वेटर आते हैं और बहुत सारा खाना लेके आते हैं। जान देख रहा था सब कुछ जान और ईबो की पसंद का खाना था। तभी जान कहता है, गगा आपको कैसे पता कि मुझे ये सब कुछ पसंद है? ईबो कहता है, क्यों, मुझे नहीं पता चलेगा कि मेरी बनी को क्या क्या पसंद है? तभी जान कहता है, पर गगा आपको नहीं लगता कि खाना बहुत ज़्यादा है? हम तो दो ही लोग हैं। ईबो कहता है, मुझे पता है मेरी बनी को खाना बहुत पसंद है, इसलिए तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो। तभी जान पपी सा फेस बनाता है और कहता है, गगा मैं इतना भी नहीं खाता, मुझे पता है मुझे खाना खाना पसंद है, पर मैं इतना भी नहीं खाता हूँ, समझे आप? ऐसा कहता है। तभी ईबो के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। ईबो कहता है, जान ठीक है खाना खाओ नहीं तो ठंडा हो जाएगा। ऐसा कहता है। जान भी कहता है। वेटर जैसे ही ईबो को सर्व करने वाला होता है कि जान वेटर को रोक देता है। वो वेटर से कहता है, आप जाओ, मैं सर्व कर लूँगा। ईबो कहता है, पर जान जान कहता है, नहीं काका मैं सर्व करूँगा। ईबो की फेस पे स्माइल आ जाती है। ईबो वेटर से कह देता है कि तुम जाओ। ऐसा कह के वेटर वहाँ से चला जाता है। जान उठता है और ईबो को खाना सर्व करने लगता है। जैसे ही ईबो जान जाने ही वाला था कि ईबो जान का हाथ पकड़ लेता है और अब से अपनी लैब में बिठा लेता है।
जान कहता है गगा क्या कर रहे हैं। ईबू कहता है जान तुम ऐसे ही बैठ के खा सकते हो। जान बड़ी बड़ी आंखों से ईबू की तरफ देखता है, कहता है गगा आप थक जाएंगे, मैं बच्चा नहीं हूँ जो आप मुझे हमेशा अपनी लैब में बिठा लेते हो। ईबू कहता है मेरा बनी इतना हल्का है कि मैं 24 आवर्स अपनी बनी को यहाँ बिठा सकता हूँ, समझे तुम। और तुम यहीं बैठो, मुझे खाना खिलाओ। जान कहता है कि क्या मैं खाना खिलाऊं, पर गगा। ईबू कहता है जान प्लीज़, मैं तुम्हारे हाथ से खाना चाहता हूँ। जान जो एक स्माइल करता है और ईबू को अपने हाथ से खाना खिलाने लगता है। तभी ईबू भी जान को अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। दोनों एक दूसरे को खाना खिला रहे थे। ईबू जो बीच बीच में जान को किस करना नहीं भूलता था। जान कहता है गगा आप खाना खा रहे हैं, मेरे मुंह का पूरा खाना आप खा लेते हैं। ईबू कहता है तुम्हें पता है जब मैं तुमसे ऐसे खाना खाता हूँ तो वो खाना और ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। बेचारा जान पूरी तरीके से ब्लश करने लगता है, उसका फेस रेड हो जाता है। ईबू कहता है तुम जानते हो जब तुम्हारा फेस ऐसा होता है ना तो तुम बहुत क्यूट लगते हो। जान कहता है गगा मुझे पता है आप मुझे टीस कर रहे हैं। ईबू कहता है बिल्कुल नहीं, सच में बेबी तुम बहुत क्यूट लगते हो जब तुम्हारा फेस रेड हो जाता है। जान अपना फेस ईबू की गर्दन में छुपा लेता है। ईबू कहता है जान खाना खाओ और मुझे भी खिलाओ, देखो खाना ठंडा हो जाएगा। ऐसा कहता है जान फिर से ईबू को खाना खिलाने लगता है। ईबू तो खाना कम खा रहा था, जान को किस करते करते जान के मुंह से ही खाना खाने लगता है। जान एक अजीब सा फेस बनाता है, लेकिन उसे ये सब बहुत अच्छा लगता था क्योंकि वो जानता है कि ईबू जान से बहुत प्यार करता है। दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे ही खाना खिलाते हैं, बहुत सारी मस्ती करते हैं। खाना फिनिश होने के बाद एक वेटर आता है और वो सब कुछ ले जाता है। तभी जान कहता है ईबू, जान कहता है गगा। ईबू कहता है ईबू कहता है बोलो जान। जान कहता है गगा आप ये सब मेरे लिए किया, पर हम सब ये सब घर में भी कर सकते थे, बेवजह आपने इतना सारा खर्चा कर दिया। जान कहता है ईबू कहता है जान मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे लिए ये तो कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा कहता है। जान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। ईबू और जान दोनों ऐसे ही वहाँ खड़े होते हैं। जान जो सारे शहर को दिख रहा था क्योंकि वहाँ से वो शहर और ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ईबू जो जान के पीछे खड़ा हो जाता है और उसे पीछे से हक कर लेता है। जान कहता है गंगा देखो ये शहर कितना प्यारा लग रहा है। ईबू कहता है हाँ बहुत प्यारा लग रहा है, क्या तुम्हें ये सब कुछ पसंद है। जान कहता है आप जानते हैं गंगा जब मैं छोटा था ना तो मैं हमेशा ऑर्फन की छत पे चढ़ जाया करता था और फिर वहाँ से ये चमकते हुए तारे और ऐसे सब कुछ देखता था। मैं जानता हूँ गंगा वो बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता था कि मैं किसी ऊंची जगह जाऊं और सारे शहर को वहाँ से देखूं। सभी मुझ पर हंसते थे, वो कहते थे हमें कोई ऐसा ड्रीम नहीं देखना चाहिए जो कभी पूरा ना हो। लेकिन गंगा मुझे नहीं पता था कि आपके आने से ये सब कुछ पूरा हो जाएगा। ईबू कहता है जान तुम्हारी क्या क्या विशेष है तुम मुझे बता दो, मैं सब कुछ पूरा कर दूंगा, समझे तुम। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जान के फेस पे स्माइल आ जाती है। दोनों वहाँ से खड़े होके बस वो ठंडी हवा, आसमान के सितारे और उन सबको एंजॉय कर रहे थे। तभी जान को फील होता है कि ईबू जान की नेक पे छोटे छोटे किसेस कर रहा था। तभी जान कहता है गगा क्या क्या कर रहे हैं आप। ईबू कुछ भी नहीं कहता। ईबू जान की धीरे धीरे पीछे से ही जान के शर्ट के बटन ओपन करने लगता है। एक पल के लिए तो जान थोड़ा डर जाता है। ईबू उसे और टाइटली पीछे से बिल्कुल अपनी चेस्ट से लगा लेता है। ईबू जान की ईयर में कहता है जान मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। जान तो थोड़ा डर जाता है। जान कहता है गगा। ईबू कहता है जान
पर तुम चाहोगे तो ही मैं करूँगा, पर मुझे नहीं पता। मैं तुम्हें अभी चाहता हूँ। मैं खुद को और कंट्रोल नहीं कर सकता जान। मैं खुद को बहुत कंट्रोल कर चुका हूँ। जान बस ईबो की पूरी बात सुन रहा था। उसकी बॉडी थोड़ी शिवर कर रही थी। उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो गई थी। तभी वो ईबो की तरफ अपना फेस करता है और ईबो को हग कर लेता है। ईबो जान को अपनी गोद में उठाता है, उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और ले जाके उसे बेड पर रख देता है और जान के ऊपर आ जाता है। जान ने ईबो की शर्ट के बटन तो ओपन कर दिए थे, लेकिन अभी भी उसे जान से अलग नहीं किया था। जान और ईबो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी ईबो जान के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे बहुत बुरी तरीके से किस करने लगता है। जान जो बस ईबो की किस में पूरी तरीके से खो गया था, वो भी ईबो को किस कर रहा था। दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉट और पैशनेट तरीके से किस कर रहे थे। ईबो जो जान से कहता है, जान अपना माउथ ओपन करो। जान बस ईबो के कहने पर ही अपना माउथ ओपन कर देता है। जान जो उसके माउथ में अपनी टंग डाल देता है और उसके पूरे माउथ को इस एक्सप्लोर करने लगता है। ईबो जो जान के पूरे माउथ में अपनी टंग इंसर्ट करके उसको टेस्ट कर रहा था। उधर जान जो छोटे छोटे मौन कर रहा था। ईबो जान के मौन को जब सुनता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तभी ईबो जान से दूर होता है और वो जान की तरफ देखता है। वो जान से कहता है, जान सच में मैं तुम्हें चाहता हूँ। जान कहता है, खग्गा मैंने सुना है कि बहुत पेन होता है। ईबो कहता है, क्या? जान कहता है, हाँ। ईबो तभी थोड़ा नर्वस करता है और कहता है, ये तुमसे किसने कहा? जान कहता है, मुझसे किसी ने कहा था। ईबो कहते, बताओ पहले किसने कहा तुमसे ये सब कुछ, और तुमने इसके बारे में किससे बात की? तभी जान कहते, गग्गा मुझसे युविन ने कहा, क्योंकि उसका एक बॉयफ्रेंड है ना, उसने कहा कि ये करते हैं तो बहुत पेन होता है। जहाँ ईबो के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो जान से कहता है, जान ये बस थोड़ी देर का पेन है, उसके बाद तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं बहुत जेंटल रहूँगा। मैं अपनी बनी को कभी चोट नहीं पहुँचा सकता। तुम जानते हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और हाँ, अगर तुम नहीं चाहोगे तो मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ। अगर तुम डर रहे हो तो हम इसे यहीं छोड़ देते हैं। ईबो जो जान से बस दूर होने ही वाला था कि तभी जान ईबो की शर्ट पकड़ लेता है और उसे अपने ऊपर खींच लेता है। एक पल के लिए तो ईबो शॉक्ड हो जाता है। ईबो जान से कहता है, जान क्या कर रहे हो? तभी जान अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है और कहता है, गग्गा पर मैं चाहता हूँ। ईबो के फेस पे एक शॉकिंग वाली स्माइल आ जाती है और कहते हैं, क्या? जान कहता है, गग्गा मैं भी चाहता हूँ। ईबो कहता है, जान तुम सोच लो, तुम श्योर हो ना? तुमने कहा कि तुम्हें पेन होगा। जान कहता है, गग्गा पर मैं आपके लिए ये पेन सह लूँगा। ईबो के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और वो जान को फिर से किस करने लगता है। वो इस बार का किस बहुत ज़्यादा रफ था। ईबो जो बहुत ही पैशनेट तरीके से जान को किस कर रहा था। जान जो इस ईबो की इस किस को फील कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों की लाइफ बस इस किस पर ही डिपेंड है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही हॉटली और डीपली किस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद जब दोनों ब्रेथलेस हो जाते हैं तब एक दूसरे को छोड़ते हैं। ईबो कहता है, जान मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुँचाऊँगा, समझे तुम? और मैं बहुत जेंटल रहूँगा। अगर तुम्हें ज़्यादा पेन हो तो तुम मुझे बता देना, मैं वहीं रुक जाऊँगा, समझे तुम? ऐसा कह के वो जान के फोरहेड पे, आइस पे, चिक्स पे छोटे छोटे किसेस करने लगता है। वो जान के ईयर पे आता है और उसकी ईयरलॉक को लिक करने लगता है, सक करने लगता है।
जान की बॉडी बुरी तरीके से शिवर कर रही थी और उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। जान की बॉडी थोड़ी शिवर भी कर रही थी। तभी वो कहता है, जान रिलैक्स करो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कुछ नहीं होगा और तुम्हें अच्छा भी लगेगा, ऐसा कहता है। तभी जान ईबू की तरफ देखता है और ईबू के फेस को पकड़ लेता है और उसे फिर अपनी तरफ खींचता है। इस बार ईबू अपने लिप्स जान इस बार जान अपने लिप्स ईबू के लिप्स पर रख देता है, जहाँ ईबू के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी जान ईबू को किस करने लगता है। किस करते करते ही अब की बार ईबू जान की शर्ट को निकाल देता है और उसे दूर फेंक देता है। ईबू जान को तो पता भी नहीं चला था कि उसकी बॉडी से उसकी शर्ट कब दूर हो गई। ईबू जो जान की पूरी बॉडी पर अपने हाथ घुमा रहा था और जान जो ईबू के बालों में अपनी फिंगर घुमा रहा था। दोनों थोड़ी देर एक दूसरे को किस करते हैं। तभी किस करते करते ईबू जान की नेक पे आ जाता है और उसकी नेक पे अपनी टंग से लिक करने लगता है, सक करने लगता है और छोटे छोटे बाइट करने लगता है। तभी ईबू जान से थोड़ा दूर होता है और जान को देखने लगता है। जान की मिल्की वाइट स्किन को देखकर ईबू की आंखों में एक अलग ही चमक थी। जान जब ईबू की आंखों में अपने लिए इतना प्यार देखता है तो वो पूरी तरीके से ब्लश करने लगता है। ईबू जान के बिल्कुल करीब आता है और कहता है, जान तुम सच में, पता है तुम बहुत हॉट हो और बहुत सेक्सी भी हो। तुम्हें पता है तुम तो बिल्कुल किसी लड़की से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, ऐसा कहता है और उसकी लिप्स पे किस करने लगता है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे और स्टोरी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके बताइए कि मुझे स्टोरी कैसी लग रही है। बाय बाय, टेक केयर।